नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाटमने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोयशविषाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजाराण देवालय वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड साबकाचार में सम्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, सम्य ज्ञान क्या होता है और हमारे जीवन में उस सम्य ज्ञान का क्या महत्व है। कि वह सम्य ज्ञान हमारे जीवन में जब आ जाता है तो क्या होता है और कैसा होता है उस सम्य ज्ञानी का जीवन। क्या सम्य ज्ञानी के जीवन में और मिथ्या ज्ञानी के जीवन में कोई अंतर होता है? तो हे जीव, सम्य ज्ञानी का जीवन भी वैसा और मिथ्या ज्ञानी का जीवन भी वैसा, लेकिन बाहर से। सम्य ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी दोनों जीवों को देखोगे तो बाहर से दोनों एक से हैं, लेकिन अंदर से जो है दोनों में महान अंतर है। हे जीव, समझ बात को। ज्ञान वैसा का वैसा है और सबको है। एक खेत में मनसुखलाल जी आजकल वो बन गया ना, वो पॉलीथिन लगा करके पानी भर देते हैं, देखा कभी? खेत में गड्ढा किया, ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए और ढेर लगा करके पॉलीथिन बिछाई और पानी भर दिया। अब उस खेत में पानी तो भरा है लेकिन खेत सूखा है। पानी खेत में ही है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन खेत जो है सारा सूखा हुआ है। और एक छेद कर दो तो सारा खेत पानी पानी हो जाए और गीला हो जाए। तो मात्र इतना ही अंतर है। मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान जो है वह पॉलीथिन में भरा हुआ है और सम्य ज्ञानी का ज्ञान खेत में फैल गया। और जब तक पॉलीथिन का पानी वैष्णुपाल जी उस पॉलीथिन में भरा है, जब तक किस काम का? बोलो अरविंद भाई। जब तक क्यारी में भरा है और पॉलीथिन में लगा हुआ भरा है, जब तक वह पानी किसी भी उपयोग का नहीं, काम का नहीं, वह निकल करके खेत में चला जाए तो वह पानी उस खेत की प्यास बुझा दे और वह पानी खेत के काम का है। तो ऐसे अनिल भाई मैं बहुत सारा जानता हूँ, लेकिन हे जीव खेत में तो जा नहीं रहा है। अरविंद भाई, मुझे बहुत सारा पता है, महाराज जी प्रवचन करते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे आता है। लेकिन हे जीव, वह तेरा ज्ञान जो है वह पॉलीथिन में भरे के समान है। और जब पॉलीथिन में भरे के समान है तो इसलिए उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। जब वह खेत में चला जाए और खेत का हरा कर दे तो उस पानी का उपयोग है। तो ऐसे है निमेश पंडित जी, मैं पंडित हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन मस्तिष्क की क्यारी में भरा हुआ है।
कहाँ भरा है? इस मस्तिष्क है ना, कटोरे जैसा है, तो इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन हे जीव, यहाँ से एक छेद हो जाए और वह ज्ञान निकल करके आत्मा के, हृदय के, मन के खेत में चला जाए और उस खेत को खाली कर, गीला कर दे, तो तेरे खेत में हरियाली फैल जाए। हे जीव, जब तक पैक है, भरा है, जब तक मिथ्या है, और जब वहाँ से निकल करके खेत में फैल गया तो वही ज्ञान तेरा सम्यक हो गया। जब तक शब्द रूप था तब तक क्यारी में भरा था, और जब अर्थ रूप हो गया तो फसल को उसने लहला दिया। जब अर्थ रूप होता है तभी जाकर के तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। शब्द ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है मनसुख लाल जी, शब्द ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान कितना हो जाए, लेकिन उस जीव का कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। लेकिन एक देखो, अंतर ज्यादा नहीं है। श्री भाई, तूने क्या किया? अपने घर के बर्तन में सारा पानी स्टोर करके रख लिया, तो वो किस काम का? अंतर ज्यादा नहीं है, मात्र इतना सा करना है, एक सुई लेकर के थोड़ा सा, जरा सा छेद करना है, ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करना। हे जीव, मेरे पास ज्ञान भरा पड़ा है, मेरे पास ज्ञान भरा है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग हो जाए तो सम्यक ज्ञान है, और उपयोग नहीं हो तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मुझे सब पता है, लेकिन हे जीव, मुझे सब पता है, लेकिन तेरे उपयोग में कितना आ रहा है और तू अपने हृदय में कितना ले जा रहा है? जितना तेरे उपयोग में जा रहा है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सात तत्व की चर्चा चल रही थी कल, निमेश पंडित जी, क्या चल रही थी? हे जीव, आश्रव क्या है? किसको आना? देवी का आना। अपने जीवन में मनसुख लाल जी, निमेश पंडित जी, अपने जीवन में 24 घंटे के जीवन में 24 घंटे मुझे सात तत्व को देखना है। ये सम्यक दृष्टि की कला है। अपने जीवन में 24 घंटे के जीवन में क्या करना है? सात तत्व को देखना है। हे जीव, जैसे मैं दुकान पर बैठा बैठा दिन भर ग्राहकों को देखता हूँ, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने अंदर की दुकान चलाता है, और दुकान चला करके सात तत्वों के ग्राहकों को देखता है। कौन सा ग्राहक आ रहा है? और इसमें देखो, मेन ग्राहक 4 ही हैं जो आमदनी करवाते हैं। कौन कौन से हैं? बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो ऐसे, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनसे कुछ नहीं मिलता, बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो आमदनी करा के जाते हैं, तो उनको बेचारा विशेष रूप से देखता है। तो आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, बस 3 को नहीं देखना। किनको देखना है? 4 ग्राहकों को देखना है, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा। हे जीव, अपने 24 घंटे के जीवन में 24 घंटे जो तू करता है उनमें राजेश भाई गांधी देख अपने जीवन में एक कौन आया? इसका नाम अर्थ आश्रव है, इसका नाम अर्थ ज्ञान है। मैंने शास्त्रों में तो खूब पढ़ा जी, शब्द रूप है, लेकिन हे जीव, मेरे जीवन में जो है वो अर्थ रूप है। अब 24 घंटे के जीवन में देख, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संबर है, ये निर्जरा है। सुदीप भाई, और ऐसा देखेगा तभी आश्रव रुकेगा, और ऐसा नहीं देखे और पढ़ करके चला जाए तो पढ़ करके तो बेचारा अनंत काल से आ रहा है और जा रहा है, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। अपने जीवन में तुम दुकान चला रहे थे अरविंद भाई, तुम दुकान चला रहे थे, और दुकान चलाते चलाते ग्राहक आया, और ग्राहक जैसे ही आया तो अब ये देखो कि आश्रव हुआ कि संबर हुआ कि बंद हुआ। ग्राहक आया, ग्राहक के आने से उसके ठगने के भाव बने आश्रव।
ठग लिया, बंद है जीव। ग्राहक आया, आश्रव, उसको ठग लिया, बंद हो गया और दिन भर चल रहा है। अब ग्राहक नहीं भी आया, लेकिन दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा है मैं ग्राहक आ जाए और उसको ठग लूं, ग्राहक आ जाए और उसको ठग लूं। तो हे जीव, आश्रव बंद की प्रक्रिया तेरी निरंतर 24 घंटे चल रही है जी। आश्रय बंद है और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा आश्रय बंद है। तो हे जीव, संबंध निजरा कैसे होगी? तो हे जीव, उससे देखो ग्राहक आएगा तो आश्रय तो हो गई होगा, लेकिन उस ग्राहक में ठगने का भाव नहीं आए तो थोड़ा सा संबर हो जाए। किसका किसका? अभी पाप का ही होगा, पुण्य का नहीं होगा। किसका होगा? सुदीप भाई, ग्राहक आया और ग्राहक को तूने ठगा नहीं, किसका संबर हुआ? जो पाप करवाने वाला था वो तो संबर हो गया, लेकिन पुण्य कर्म जो आ रहा था वो तो अभी आएगा, वो बाद में संबर होगा। लेकिन प्रारंभ में जो संबर होगा वो किसका होगा? तो पाप का ही होगा। तो अभी पहले पाप का संबर कर और अपने 24 घंटे के जीवन में मेरे जो विचार बन रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पंडित जी जो 7 तत्व है वो कहाँ हैं? राजमल सेठ कहाँ है वो 7 तत्व? महाराज जिनवाणी में कहाँ है 7 तत्व? मंदिर में है जीव। 7 तत्व जो है वह कोई अलग नहीं है। 9 तत्व गतत्व पी तदेकत्व न मुंचति। समय सार जी का 13 नंबर का आता है ना, 9 तत्व गतत्व पी तदेकत्व न मुंचति। हे जीव, जो 9 तत्व हैं वो कहाँ है? जो बाहर में 9 तत्व हैं वह तो पर रूप है, लेकिन जो मेरे में 9 तत्व हैं वह मेरे बंध का कारण है। और जो 7 तत्व हैं वह मेरे भाव ही है, कोई अन्य नहीं है। मेरे जो भाव बने वही मेरे भाव 7 तत्व रूप है, और उन्हीं से मुझे बंद होता है। जो टेबल रखी, इस टेबल से बंद होता है क्या? इस टेबल के बिना बंद होता है क्या? वस्तुपाल जी चांदी का कटोरा रखा। अब वस्तुपाल जी चांदी का कटोरा वहीं रखा और वहीं रखे रखे बेचारे वस्तुपाल जी सोच रहे यदि कोई नहीं होता तो ये कटोरा उठा के ले जाता। हे जीव, वह पदार्थ कहाँ आया? वह पदार्थ तो वही है, लेकिन वह पदार्थ मेरे लिए आश्रय तत्व बन गया। मैंने उसको देख करके ऐसा माना कि यह कटोरा कोई नहीं होता तो मैं उठा करके ले गया होता, और ले गया होता तो मेरे लिए वह आश्रय तत्व बन गया और वही मेरे लिए बंद हो गया। और उसी कटोरा को मैंने देख करके ऐसा सोचा कि यह कटोरा यहाँ रखा है, इसके यदि 3 छत्र बन जाएं तो भगवान के सिर पर लटकेंगे, तो हे जीव, वह तेरे लिए संबर बन गया। कहाँ है संबर? हे जीव, मेरे अंदर ही आश्रव है, मेरे अंदर ही बंध है, मेरे अंदर ही संबर है और मेरे अंदर ही निर्जरा है। तो संबर निर्जरा करने के लिए भी कहीं उठापटक नहीं करनी, और आश्रव बंद करने के लिए भी कहीं उठापटक नहीं करनी है। अंदर में ही आश्रव बंद हो गया। वह तंदुल मत्स्य मनसुखलाल जी कितना बड़ा हे जीव, इतना बड़ा, ठीक है। और वो कहाँ रहता? तो महामत्स्य के कान में रहता। लेकिन कान में बैठे बैठे वो आश्रय बंद कर रहा है कि इतनी सारी मछलियाँ, उस बड़ा मत्स्य जो है जिसके कान में रहता, उसके मुंह खुलता है तो सैकड़ों मछलियाँ उसके मुंह में जाती और बाहर निकलती, लेकिन वो एक को भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सो रहा होता है। लेकिन उसके कान में जो रहता है वो क्या सोचता है?
यदि मेरे मुंह में इतनी आती होती तो मैं तो एक को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। और हे जीव, ऐसे मात्र परिणाम करने के कारण एक को भी नहीं खाया। किसको? एक को भी नहीं खाया, मात्र ऐसे परिणाम करने के कारण उसको 7वां नरक मिल गया। तो हे जीव, अब अनिल भाई धीरावत भी सोच रहा है, नहीं सत्य है, सोच रहा तो सोच रहा है क्या है। अनिल भाई धीरावत भी सोच रहा है क्या, वस्तुपाल की संपत्ति मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, ये मकान मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, ये संपत्ति मेरी हो जाए तो मजा आ जाए। हे जीव, ऐसे परिणाम तेरे चल रहे हैं, यही तो आश्रव बंद है। वो सबके चल रहे हैं हे जीव, सबके चल रहे हैं। और वो जो परिणाम है ना, संपत्ति बंद का कारण नहीं है। प्रवीण भाई, तेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन चक्रवर्ती की तुलना में तो 1% भी नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती तो जिसे अनंत गुणी ज्यादा रख करके भी मोक्ष चला गया, और प्रवीण भाई पार्श्व लिया तो जरा सी अलमारी के भरे है, फिर भी कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्यों? हे जीव, क्योंकि मैं निरंतर आश्रव बंध कर ही रहा हूँ। लेकिन चक्रवर्ती के पास इतनी सारी है, लेकिन वह अपनी सारी संपत्ति है लेकिन धर्म में लगा रहा है। और प्रवीण भाई क्या सोच रहा है, 3 लोग की मुझे मिल जाए तो मेरा पेट बड़ा हो जाए। मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं सुमतीलाल जी, मिलेगी नहीं। लेकिन सोच रहा है, और जो सोच रहा है इसी का नाम आश्रव बंध है। मिलने नहीं मिलने का नहीं है, मिलने का नहीं मिलने का नाम न आश्रव है, न बंध है, न संबर है, न निर्जरा है। मात्र किसका है, तो मेरे विचारों का नाम ही आश्रव बंध संबर निर्जरा है। और मेरे विचारों में निरंतर आश्रव बंध संबर निर्जरा चलती रहती है। अपने विचारों को सीमित कर, अपने विचारों को रोक, और अपने विचारों को समझाना ही संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हे जीव, 7 तत्व का चिंतन करना मतलब क्या? अरे ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये कर्मों का आश्रव तत्व है। हे जीव, यह 7 तत्व का चिंतन नहीं है। 7 तत्व का चिंतन का मतलब क्या? मेरे में 7 तत्व जो है, उन 7 तत्वों का चिंतन करना है। जैसे ही मेरे पास ऐसे भाव हुए, अनिल भाई धीरावत, मेरा जी मकान मुझे और मिल जाए, तो तुरंत बोल नहीं चाहिए। हे जीव, जितना है उतने में तो कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन मन की आशा इतनी है कि 3 लोक की सारी मिल जाए, और जो 3 लोक की सारी तू मना रहा है, उसका नाम तेरा आश्रव भाव है। और आश्रव भाव तू निरंतर कर रहा है। एक बार मन को समझा दे, जितनी है उतना का तो उपयोग कर ले। निमेश भाई, नहीं जी संबर है, और यदि आ जाए और सामने भी आ जाए, और सामने तुझे मिल भी जाए, और मिलने के बाद भी तू कहे कि नहीं चाहिए मुझे, किसी दूसरे की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, अब तेरा संबर हो गया। इतना सा काम है, कोई बड़ा काम कर सकते हो प्रवीण भाई? क्या महाराज, छोटा काम तो नहीं कर सकते, बड़ा बोलो तो कर देंगे। बहुत सारे लोग इतने महाराज, छोटा तो नहीं कर सकते, कौन सा करें, तो बड़ा बताओ तो बड़ा कर देंगे। ये जीव, छोटा कर, छोटा ही बड़ा है और बड़ा ही छोटा है। इतना सा कांटा तेरे पैर में घुस जाए तो इतना सा कांटा तेरे मृत्यु का कारण बन जाए। योगेंद्र सागर महाराज को पैर में इतना सा कांटा लग गया, किसी ने तलवार नहीं मारी, लेकिन इतना सा कांटा अंदर चला गया, वो सड़ गया। सड़ने के बाद मवाद बन गई, और मवाद बन करके पूरा पैर सड़ गया, पूरा पैर सड़ करके और समाधि हो गई। कितना बड़ा था मनसुखलाल जी, कितना बड़ा था? इतना सा था।
और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो ट्रेन के नीचे आ गए, पैर कट गया, लेकिन आज भी जिंदा है। तो कई बार छोटा सा काम तेरी मृत्यु का साधन बन जाता है और बड़ा काम तेरे लिए छोड़ देता है। तो इतना पहले बड़ा काम नहीं करना है, कौन सा करना है? बस जो मेरे अंदर में परिणाम चल रहे हैं, उन चलते हुए परिणामों को वस्तुपाल जी अपने परिणामों को सीमित कर दे और अपने परिणामों को ब्रेक लगा दे। और जैसे ही तेरे परिणामों में ब्रेक लगेगा, तेरा आस्तो बंद होकर के संवर तेरा परिणाम शुरू हो जाएगा। और 24 घंटे के परिणाम में हे जीव, कल बहुत सारे लोगों ने एक एक प्रतिमा ली। क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? हे जीव, अपने चलते हुए परिणामों को ब्रेक लगा दिया। राजू भाई घर में बैठे थे और घर में बैठे बैठे 4 बार जैसे ही कुछ आया फिर खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया। हे जीव, उसमें ब्रेक लगा दिया। मैं 2 बार खाऊंगा, 3 बार खाऊंगा, 4 बार खाऊंगा, इससे ज़्यादा परिणाम करूंगा ही नहीं। तो हे जीव, जैसे तूने नियम लिया, मनसुखलाल जी सत्य यही है, जैसे जीव नियम लेता है शुरू में परेशानी होती है, लेकिन 1-2 साल जैसे हो जाए उसका शरीर वैसे ढल जाता है। फिर वस्तु तेरे सामने रखी रहे, परिणाम जाते ही नहीं। शुरू में हमने जब मीठा छोड़ा परेशानी हुई, लेकिन अब यदि मीठा यदि सामने आता है तो ऐसा लगता है कि यार जी तो परिणाम ही नहीं बनते। प्रवीण भाई, मीठा खाने के परिणाम ही नहीं बनते, अंदर ले जाने के जाए तो भी उल्टी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। और अब वह मीठा जो है मेरे लिए आश्रय का कारण नहीं है। भले टोकनी भर के रखा रहे, लेकिन मेरा मन उसके ऊपर जाता ही नहीं है। और प्रवीण भाई तो खा पी करके भी आ जाए। जीव, इसका नाम है शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान। और अर्थ ज्ञान को ही सुदीप भाई भाव श्रुत ज्ञान भी बोलते हैं। एक द्रव्य श्रुत ज्ञान और दूसरा भाव श्रुत ज्ञान। तो द्रव्य श्रुत ज्ञान जो होता है वो जिनवाणी में लिखा है। इस जिनवाणी में लिखे हुए द्रव्य श्रुत ज्ञान से मेरा कल्याण हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान से मेरा नियम से कल्याण हो करके ही रहेगा। शिवभूति मुनिराज को कौन सा ज्ञान था? 12 साल में राजमल सेठ 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन 12 साल बाद भी वह अपनी अंदर की विशुद्धि बनाए रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हे जीव, रिंकेश लालावत है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन रोड पर एक गाय पड़ी थी और उस पड़ी हुई गाय के ऊपर उसको दया आ गई और उसने उसकी दवाई कर दी। हे जीव, उसका संवर हो गया। वो संवर की परिभाषा नहीं जानता। संवर की परिभाषा क्या है? और निमेश पंडित जी सारे जीवन भर संवर को रटते रहे, संवर को रटते रहे और रटते रटते बूढ़े हो गए। लेकिन हे जीव, तुझे गाय दिखी थी और तेरा मन परिवर्तित नहीं हुआ था और यहाँ पढ़ रहा था दया करना संवर है, दया करना संवर है। शब्द रूप रहा, अर्थ रूप तो हुआ ही नहीं। एक जीव ऐसा है जिसको शब्द नहीं पता, मात्र अर्थ ही पता है और भाव ही पता है, और भाव उसने अपने हृदय में रख रखे हैं। और एक जीव ऐसा है जिसको मात्र शब्द पता है और शब्द में 9 पूर्वों का ज्ञान हो गया है। मनसुखलाल जी कितना, 1-2 नहीं, एक पंडित जी, आज बहुत सारे पंडित हैं मनसुखलाल जी जिनको बहुत सारा ज्ञान है, पूरा आगम पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन हे जीव 1 रुपया भी अपने हिसाब में से कम नहीं करते। एक बार सुधीर पंडित जी प्रवचन करने गए, समाज ने पूछा, बोले पंडित जी कितने रुपया लोगे? अरे तुम्हें जो देना होते देना, हम ले तो पैसा मैसा नहीं लेते, हम वैसी पंडित जी नहीं है। सत्य घटना एक पंडित की, अरविंद भाई, हाँ तुम्हारी नहीं
एक पंडित जी थे, बुजुर्ग थे, 60-70 साल के थे, और पंडित नहीं थे, वो तो एक पढ़ पढ़ा के पंडित बन गए। गांव में गए और गांव में जैसे गए तो लोगों ने बोला, पंडित जी कितने रुपया लोगे? अरे तुम्हें जो देना हो, हम पैसा वैसा नहीं देते, हम वो पंडित नहीं हैं। समाज तो खुश हो गए कि पंडित तो सीधे साधे, और 10 दिन अच्छे खूब प्रवचन करे, और प्रवचन करने के बाद समाज ने 11,000 का लिफाफा दे दिया। पंडित जी ने देखा नहीं, रख लिया, जा करके खोला स्टेशन पे। उनने क्या सोचा कि 1 लाख होंगे, फोन किया, अरे तुमने 11,000 रखे, तुमने हमें क्या समझ रखा है? हम 11,000 वाले पंडित नहीं हैं, हम ऊंचे वाले पंडित हैं। फिर समाज स्टेशन पे गई, 10,000 और दे आई। अरे हम 21 वाले नहीं, अब तुम जैसे हो रहेगा, अब तो हम देने वाले नहीं है। तो हे जीव, तेरे पास जो आगम आया है वो कौन सा आया है? कौन सा आया है? मात्र शब्द रूप आया है। सुधी भाई पंडित जी, समझ बात को। यदि तुझे समाज ने बुलाया तो तू पहले बोल दे, मैं इतने पैसा लूंगा, समाज की गुंजाइश होगी तुमसे काम करवाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे। अब पहले तो बोल दे कि नहीं लेते, और फिर बाद में तुम्हारी बात नहीं कर रहे। जो पंडित ऐसा करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, निमेश पंडित जी की बात कर रहे हैं। जीव, तेरे पास अंदर का अर्थ रूप ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। मात्र कौन सा श्रुत ज्ञान है? तो द्रव्य श्रुत ज्ञान है। और द्रव्य श्रुत ज्ञान को बोलते हैं क्षयोपम शब्द रूप ज्ञान। और शब्द रूप ज्ञान से आज तक कल्याण किसी का हुआ नहीं, और भविष्य में किसी का होगा नहीं। जब तेरे पास भाव श्रुत ज्ञान आएगा तो भाव श्रुत ज्ञान से बाहर का जिनवाणी किंचित मात्र भी ना आती हो। सुमती लाल जी, समझ बात को। एक आदमी रोड पर जा रहा है और उसने आज तक जिनवाणी नहीं पढ़ी, लेकिन आ जाते हुए उसको एक श्वान तड़पता हुआ मिल गया, और उसने उस तड़पते हुए श्वान की सेवा करी, दवाई करवाई, और फिर भी नहीं बचा तो उसको नमोकार मंत्र सुना दिया। और एक आदमी वहाँ से बगल से निकल करके आया और मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, जय जयनाथ परम गुरु हो। जीव पूजा भी कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, और स्वाध्याय भी कर रहा है, और सब कर करके और अपने लौट करके घर चला गया। उसको किसी से कोई मतलब नहीं। हे जीव, जिसने श्वान की सेवा करी उसके पास भाव श्रुत ज्ञान था, और उसका ज्ञान कार्यकारी था। और जो बेचारा पहन करके मंदिर में आया उसने मात्र स्वाहा स्वाहा ही किया, उसका कोई भी कार्यकारी काम किंचित मात्र भी नहीं है। और द्रव्य सूत्र में, भाव सूत्र में कितना भी हो, भस्यु भूति मुनिराज को कौन सा ज्ञान था? अनिल भाई धीराबाद, कौन सा ज्ञान था? नहीं पता उसका। तुम्हें कौन सा ज्ञान है? हे जीव, शिवभूति मुनिराज को 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान हो गया था। क्यों? 8 प्रवचन मातृका का बाहर में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंदर में मेरी अनुभूति बताती है, और वह अनुभूति जो है उसी का नाम भाव श्रुत ज्ञान है। दीन दुखी को देख करके तेरे अंदर में कुछ कुछ होता है, तड़पते हुए प्राणी को देख करके तेरे अंदर में कुछ होता है। वह जो कुछ हो रहा है उसका नाम भाव श्रुत ज्ञान है। मनसुखलाल जी महाराज आए, और महाराज को कोई तकलीफ हो गई, महाराज को बुखार आ गया, बीमार हो गए। मनसुखलाल जी ने जैसे ही देखा, अब महाराज की तकलीफ तो महाराज ही झेल सकते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हे जीव, मेरे अंदर में कुछ हो रहा है, मेरे अंदर में तकलीफ हो रही है। जो तेरे अंदर में तकलीफ हो रही है वही तेरा भाव श्रुत है। और बड़े बड़े पंडित आते हैं और आए, महाराज ठीक हो? हाँ जी, जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा अंदर में।
बड़े बड़े धर्मात्मा हैं अरविंद भाई, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, और सामने महाराज मिल जाएं और महाराज तड़प रहे हैं, और एक लोक व्यवहार में पूछना पड़ता है, पूछ लेते महाराज ठीक हो, ऐसे ऐसे हाथ दबा दिए और जी जा रहे हैं। तेरे अंदर में कुछ हो रहा कि नहीं? अब अपने आप को टटोल के देखो, तेरे अंदर में कुछ हो रहा कि नहीं? तेरे अंदर में कुछ हो रहा है तो तुझे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और अंदर में कुछ नहीं हो रहा है तो तेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कितना तू पढ़ता रहे, वह अंदर की वस्तु तेरे सम्यक मिथ्यापने को बतलाती है। रतनपाल कोठारी महाराज बीमार हो गए। रतनपाल कोठारी चौराहे पर बैठा, गोष्ठी तो करेगा, महाराज बीमार हो गए, 25 लोगों से बोलेगा महाराज बीमार हो गए, लेकिन उसका हृदय ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं जाकर के कुछ सेवा करके आ जाऊं। तो हे जीव, तेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तेरी चर्या मिथ्याचर्या है। क्यों? क्योंकि वह मात्र शब्द रूप ही है, अर्थ रूप नहीं है, और तेरा हृदय बोल नहीं रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए। अब समझ जाओ, देखो अपने अपने आप को समझना। मेरे 5 धर्म है, लेकिन कौन सा? शब्द रूप, अर्थ रूप। प्रवीण भाई, दया करना धर्म है, लेकिन शब्द रूप कि अर्थ रूप? दया करना धर्म है। प्रवीण भाई पारसोलिया ने खूब पुस्तकों में पढ़ा, लेकिन दीन दुखी मिल गया तो दया तो उसने करी नहीं। तो हे जीव, तेरे पास जो धर्म था वह शब्द रूप ही था। शिवभूति मुनिराज को 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन हे जीव, बाहर से शब्द रूप भले ना हो, लेकिन अर्थ रूप हो चुका था। और जैसे ही अर्थ रूप हो चुका था तो अर्थ रूप था तो एक महिला को देखा उन्होंने। कौन सी महिला थी? माया मुंगानिया तो नहीं थी? माया मुंगानिया थी। तो वो महिला क्या कर रही थी? तो दाल से छिलके अलग कर रही थी। उसको देखा और आहार करने गए थे तो लौट करके आ गए। वो लौट करके आए तो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे थे और रट रहे थे, क्या दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। और ऐसा रटते रटते उनको केवल ज्ञान हो गया। और सारे मुनिराज वही जो थे, सारे संघ में सबसे मूर्ख, एक दो नहीं थे, क्योंकि वो पुराना जमाना था ना, चतुर्थ काल था। तो चतुर्थ काल में जो संघ होते थे वो 10,000 मुनि, 5,000 मुनि, 20,000 मुनि, ऐसे बड़े बड़े संघ होते थे। तो इतने 10,000 मुनिराज में शिवभूति मुनिराज सबसे ज़्यादा मूर्ख, जिनको 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, सारे संघ ने बहिष्कार कर दिया, ये तो सबसे बड़े मूर्ख है। बहुत सारे लोग बोले महाराज हमें तो याद ही नहीं रहता, महाराज कहाँ से बन जाए? सुमति लाल जी बन सकते हो। हे जीव, द्रव्य शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाव शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। अंदर के भाव तेरे परिणमन हो रहे कि नहीं हो रहे? शिवभूति मुनिराज 10,000 मुनिराजों में सबसे नीचे वाले याद करने में, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता। सारा संग बोलता ये तो मूर्ख है। सुमति लाल जी तुम तो अच्छे हो उनसे, तुम्हें तो नमोकार मंत्र याद होता है, उनको तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। महान मूर्ख, लेकिन ध्यान में बैठ गए, और जैसे ही ध्यान में बैठे तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। ऐसा ध्यान करते 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 और उनको केवल ज्ञान हो गया। कल तक जो उनकी हंसी कर रहे थे, आज उनके चरणों में बैठे दिव्य देशना सुन रहे हैं। हे जीव, अंदर में बीज बोया हुआ था भाव श्रुत ज्ञान का, तो बाहर में केवल ज्ञान का वृक्ष उग गया। मनसुख लाल जी, शब्द ज्ञान से केवल ज्ञान होगा कि अर्थ ज्ञान से केवल ज्ञान होगा?
शब्द ज्ञान से मनसुख निमेश पंडित जी, कितना शब्द ज्ञान हो लेकिन शब्द ज्ञान से केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। केवल ज्ञान जब भी होगा तो भाव श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान होगा। इसलिए शब्द ज्ञान बाहर का ज्ञान है और भाव श्रुत ज्ञान जो है वो अंदर का ज्ञान है। तो अपने आप को तुम लोग समझना पिंटू भाई। मुझे ज्ञान कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे हृदय में संवेदनाएं कितनी हैं यह तेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो जो मैं पढ़ता हूँ वह मेरे हृदय पर गया कि नहीं। रजनीश बगेरिया महाराज आए, अब मैं अध्यक्ष हूँ तो बिहार तो करवाना ही पड़े, और बिहार करवाने के लिए साथ में भी जा रहा है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हम अध्यक्ष हैं, अब कोई नहीं है तो हमें तो जाना ही पड़े। हे जीव ऐसे भाव करके जा रहा है तो तुझे जो ज्ञान है वो मात्र शब्द रूप है। अर्थ रूप होता तो दौड़ा दौड़ा चला जाता। मैं अध्यक्ष हूँ तब भी जाऊँ और अध्यक्ष नहीं हूँ तब भी जाऊँ। यह ज्ञान तेरे अंदर की अनुभूति का साधन है। तो अपने अपने को देखना कि मुझे शब्द रूप ज्ञान है कि अर्थ रूप ज्ञान है। अनिल मुंगानिया, अनिल नहीं रिंकेश मुंगानिया, क्या नाम है, रितेश नाम है, रितेश भाई, शब्द रूप ज्ञान है कि अर्थ रूप ज्ञान है? भानु भाई शब्द रूप ज्ञान है कि अर्थ रूप ज्ञान है? जीव शब्द रूप ज्ञान है तो समझना अभी मैं एक भी कैटेगरी ऊपर बड़ा नहीं हूँ। और अर्थ रूप ज्ञान है तो समझना मुझे केवल ज्ञान होने वाला है। ये चर्चा शब्दों में करने वाले बहुत सारे हैं। रतनपाल कोठारी बेचारा जजार में बैठा बैठा खूब चर्चा करेगा, लेकिन हे जीव उससे क्या हो रहा है? जितनी चर्चा कर रहा है उससे 10% समय में चर्या कर लेता तो काम हो जाता। 4 घंटे तू चर्चा कर रहा है, लेकिन 4 घंटे चर्चे की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे चर्या कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए, लेकिन 1 घंटे की चर्या तो नहीं करे, बेचारा 4 घंटे चर्चा करे। देखो महाराज चले गए, बिहार में कोई नहीं था। रतनपाल कोठारी रात भर चर्चा कर रहा है 10 लोगों को बैठाल के। हे जीव तू चर्चा नहीं करता, तू स्वयं चला जाता। नहीं देखो यहाँ बैठा बैठा दिन भर चर्चा तो करेगा, लेकिन जाएगा स्वयं भी नहीं। इनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए? बस जी चर्चा करने वाले जो है ना वो सब मिथ्या दृष्टि है। जीव चर्चा करने वाले जो है इनको कोई सम्य ज्ञान नहीं है। सम्य ज्ञानी जो होता है, देवती रानी क्या हुआ, नगर में मुनिराज आ रहे थे, उसने सुना कि नगर में मुनिराज नहीं क्षुल्लक जी आ रहे, एक क्षुल्लक जी आ रहे। सारे नगर के बड़े बड़े सेठ चर्चा कर रहे, लेकिन रेवती रानी ने किसी से नहीं बोला कि तुम जाओ। वह बेचारी स्वयं गई और क्षुल्लक जी को ले आई और उसने आहार भी करवाए। जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, वह चर्चाओं में विश्वास नहीं करता है। मुझसे जितना हो सके मैं उतना करता हूँ, मैं चर्चा नहीं करता हूँ, काम करता हूँ। और मिथ्या दृष्टि जो होता है वो क्या करता है, चर्चा तो खूब करा लो। रतनपाल जी कितने घंटे चर्चा करो कि तुम थक जाओगे? क्यों महाराज, रात भर बैठा लो तो रात भर हम चर्चा करते रहे, लेकिन दूसरे काम की चर्चा नहीं करना। क्या करना, तो संसार की चर्चाएं करना, जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा है, तो रात भर बैठा रहे। लेकिन चर्या करने की चर्चा करो तो मुझे जो है कौन सा ज्ञान है,
शब्द ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। कौन सा है? तो द्रव्य श्रुत ज्ञान है। और द्रव्य श्रुत ज्ञान से आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं। वही द्रव्य श्रुत ज्ञान सुदीप भाई अंदर मेरे हृदय में चला जाए तो वही भाव श्रुत ज्ञान बन जाए। पास जितना ज्ञान है उसमें मात्र अंतर क्या करना है कि उसमें एक सुई से लेकर के छेद कर दे और तेरे हृदय में चला जाए तो वही तेरा ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान बन जाएगा और तेरे उपयोग में आ जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।